Dear students, good morning. Today I will discuss some problem on trigonometric ratio of compound angle. Let's come to the first question. Prove that cos 9 degree plus sin 9 degree is equal to. Prove that cos 9 degree plus sin 9 degree is equal to root 2 sin 54 डिग्री। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर सकते हैं या राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम आइए दोनों तरीकों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे LHS। तो यहाँ लिखेंगे cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। क्यों हम रूट 2 से करेंगे? क्योंकि cos 9 का कोफिशिएंट 1 है और sin 9 डिग्री का भी कोफिशिएंट 1 है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको रूट 2। यहाँ से आप लिखेंगे रूट 2 और लिखेंगे cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाई रूट 2। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू रूट 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई रूट 2 cos 9 डिग्री प्लस 1 बाई रूट 2 sin 9 डिग्री। और अगेन रूट 2 1 बाई रूट 2 इक्वल टू आप लिखेंगे sin 45 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री प्लस 1 बाई रूट 2 को अगेन लिखेंगे cos 45 डिग्री इंटू sin 9 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा आपका sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री और ये हो जाएगा रूट 2 sin 54 डिग्री और दिस इज प्रूफ। नेक्स्ट मेथड आप RHS से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए RHS से इसको इस तरह से हम प्रूव करेंगे। RHS आपका दिया हुआ है रूट 2 sin 54 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं रूट 2 और sin 54 को लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। ये 54 डिग्री को आप लिख सकते हैं 45 प्लस 9 इक्वल टू 54 डिग्री। और इसको लिखेंगे रूट 2 और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर ब्रेक कर देंगे तो आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री। और यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू कॉस 45 का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा रूट 2 1 बाई रूट 2 cos 9 डिग्री प्लस 1 बाई रूट 2 sin 9 डिग्री। और इस रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 cos 9 डिग्री प्लस
√2 इंटू 1/√2 साइन 9 डिग्री, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया। देन comes to the second question. Prove that tan A plus tan B by tan A minus tan B is equal to sin A plus B by sin A minus B। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये फार्मूला की तरह इसको याद भी रखेंगे। ये बार बार बहुत जगह पर फार्मूला में हमारा ज़रूरत पड़ता है, कभी ट्रिग्नोमेट्री में, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कभी कैलकुलस में भी जरूरत पड़ता है, इसलिए इस फार्मूले को याद रखेंगे। तो आइए LHS में हम लिखते हैं। LHS में आपका हो जाएगा tan A प्लस tan B बाई tan A माइनस tan B। tan को साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन A बाई कॉस A प्लस साइन B बाई कॉस B इक्वल डिवाइडेड बाई साइन A बाई कॉस A माइनस साइन B बाई कॉस B। और इसको एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा, नीचे आएगा कॉस A इंटू कॉस B, यहाँ पर हो जाएगा कॉस A इंटू कॉस B, और यहाँ हो जाएगा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। सिंपल एडिशन फार्मूला। और नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस A इंटू कॉस B हो जाएगा साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये टोटल फार्मूला यहाँ से आता हो जाएगा साइन A प्लस B, और ये हो जाएगा साइन A माइनस B। तो इसको हम लिख देंगे साइन A प्लस B बाई साइन A माइनस B, और इसको आप याद रखेंगे, रिमेंबर दिस, क्योंकि यह फार्मूला बार बार आपको मिलेगा जब आप प्रॉब्लम करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट that 1/tan3A minus tan A minus 1/tan
cot 3a माइनस cot a इक्वल टू cot 2a। यहाँ पर LHS में आपको दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan3 को लिखेंगे 1/cot 3a माइनस 1/cot a माइनस 1/cot 3a माइनस cot a। और ये आपका हो जाएगा, ये नीचे आएगा एलसीएम cot 3a इंटू cot a, तो सीधे ऊपर चला जाएगा, आपका हो जाएगा ये cot 3a इंटू cot a, और यहाँ पर a यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा cot a माइनस cot 3a, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और a आपका हो जाएगा 1/cot a माइनस cot 3a। और अगेन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा cot a इंटू cot 3a, और ये हो जाएगा cot 3a इंटू cot a प्लस 1। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर माइनस होगा, cot a इंटू cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a इक्वल टू होता cot a माइनस b। तो इसको हम लिखेंगे cot 3a माइनस a इक्वल टू हो जाएगा cot 2a। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, देखिए एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा if tan थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू a एंड tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू b। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए सलूशन हम इस तरह से करेंगे, हम 2 अल्फ़ा को इस तरह से लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पर tan 2 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस tan थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू tan थीटा माइनस अल्फ़ा। और थीटा प्लस अल्फ़ा और थीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा tan 2 अल्फ़ा इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू होता है b माइनस tan थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू a, और हो जाएगा 1 प्लस b इंटू a, एंड दिस इज ए प्रूफ। एलिमिनेट हो गया थीटा इस इक्वेशन में।
क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, eliminate alpha and beta if tan alpha plus tan beta is equal to b cot alpha plus cot beta is equal to a and अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। ये तीन इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमको अल्फा एंड बीटा को एलिमिनेट करना है। तो देखिए, इसको लिखेंगे सबसे पहले हम सॉल्यूशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा, इसको लिख सकते हैं tan गामा इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इतना के जगह पर हम बी लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा tan गामा इक्वल टू हो गया b बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अगेन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अगेन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो इसको देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 बाई tan अल्फा प्लस 1 बाई tan बीटा इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा tan बीटा प्लस हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए। सिंपल एडिशन रूल। एंड tan अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू हमको मालूम है b, तो यहाँ रखेंगे b बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू ए, और tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा b बाई ए। अब यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम b बाई ए रख देंगे, तो आपका हो जाएगा tan गामा इक्वल टू हो जाएगा b बाई 1 माइनस b बाई ए, और ये हो जाएगा ए बी बाई ए माइनस बी, और दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। If tan alpha is equal to m by m plus 1, tan beta is equal to 1 by 2m plus 1, prove that
प्रूफ दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। इस क्वेश्चन में देखिए इस तरह से लिखेंगे, हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसको हम फिर tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए tan अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है, tan अल्फा इक्वल टू है m/m+1, m/m+1 प्लस इसका वैल्यू है 1/2m+1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m/m+1 इंटू 1/2m+1। और यहाँ पर हम करेंगे एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर में ये इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए m+1 इंटू 2m+1 और यहाँ पर हो जाएगा -m और यहाँ पर होगा m इंटू 2m+1। ये पार्ट इसके मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा m+1। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2m² प्लस m प्लस m प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2m² प्लस m प्लस 2m प्लस 1 माइनस m। अब देखिए m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर होगा 2m² प्लस 2m प्लस 1 और यहाँ भी हो जाएगा 2m² प्लस 2m प्लस 1 और यहाँ भी हो जाएगा 2m² प्लस m प्लस m 2m प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1। और जैसा कि हम लिख चुके हैं, हमने लिया था tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो ये आपका हो जाएगा tan π/4 और ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी हम आगे भी इसी चैप्टर का प्रॉब्लम करेंगे और ये इसका थ्योरी हम इसके पिछले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। थैंक यू।